नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे धर्मार्थ ज्ञान दर्पण YouTube चैनल में। तो दोस्तों, संसार का सबसे अच्छा और सर्वश्रेष्ठ दान क्या है? तो दोस्तों, ये सब जानने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक ही देखना पड़ेगा, तभी ये सब जान पाओगे। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो जैसे कि दोस्तों, हर धर्म में दान का महत्व बताया गया है। सनातन धर्म में दान देने की परंपरा सदियों से चली आ रही है, लेकिन दान करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। दान का मतलब यह नहीं है कि जो चीज आपके काम की नहीं है, यानी जो चीज आपके उपयोग के लायक नहीं है, आप उसे दान कर दें। ऐसा दान मान्य नहीं होता है। दान किसी भी तरह से किया जा सकता है, पर दान हमेशा निस्वार्थ भाव के ही करना चाहिए। तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से दुनिया का सर्वश्रेष्ठ दान क्या है। तो जैसे कि दोस्तों, गुप्त दान सबसे बड़ा या सर्वश्रेष्ठ दान है। गुप्त दान, जिसका उल्लेख नहीं करना चाहिए, सर्वोत्तम दान माना जाता है। बिना किसी स्वार्थ के गुप्त रूप से किया गया दान बहुत पुण्यकारी माना जाता है। इससे व्यक्ति के पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और पुण्य कर्मों में वृद्धि होती है। और दोस्तों, दान हमेशा श्रद्धा और विनम्रता से करना चाहिए। साथ ही दान को यथासंभव गुप्त रखें। गुप्त दान सर्वोत्तम दान माना जाता है। दान के बाद व्यक्ति को किसी भी तरह की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। और दोस्तों, इसके अलावा शास्त्रों में विद्या दान, भूमि दान, अन्न दान, कन्या दान और गाय दान को सर्वोत्तम दान की श्रेणी में रखा गया है। विद्या दान एक ऐसा दान है जो कभी नष्ट नहीं होता, ये लगातार बढ़ता ही जाता है। और दोस्तों, हर धर्म में दान का महत्व बताया गया है। सनातन धर्म में दान देने की परंपरा सदियों से चली आ रही है, लेकिन दान करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। दान का मतलब यह नहीं है कि जो चीज आपके काम की नहीं है, यानी जो चीज आपके उपयोग के लायक नहीं है, आप उसे दान कर दें। ऐसा दान मान्य नहीं होता है। दान किसी भी तरह से किया जा सकता है, पर दान हमेशा निस्वार्थ भाव के ही करना चाहिए। तो आइए जानते हैं। और दोस्तों, गुप्त दान सबसे बड़ा या सर्वश्रेष्ठ दान है। गुप्त दान, जिसका उल्लेख नहीं करना चाहिए, सर्वोत्तम दान माना जाता है। बिना किसी स्वार्थ के गुप्त रूप से किया गया दान बहुत पुण्यकारी माना जाता है। इससे व्यक्ति के पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और पुण्य कर्मों में वृद्धि होती है। और दोस्तों, दान हमेशा श्रद्धा और विनम्रता से करना चाहिए। साथ ही दान को यथासंभव गुप्त रखें। गुप्त दान सर्वोत्तम दान माना जाता है। दान के बाद व्यक्ति को किसी भी तरह की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। और दोस्तों, इसके अलावा शास्त्रों में विद्या दान, भूमि दान, अन्न दान, कन्या दान और गाय दान को सर्वोत्तम दान की श्रेणी में रखा गया है। विद्या दान एक ऐसा दान है जो कभी नष्ट नहीं होता, यह लगातार बढ़ता ही जाता है। और दोस्तों, गुप्त रूप से फलों का दान करना भी अच्छा माना जाता है। इसे सार्वजनिक किए बिना आप गरीबों और जरूरतमंदों को मौसमी फल दान कर सकते हैं। ध्यान रखें कि हमेशा साबुत फल ही दान देना चाहिए। संतान प्राप्ति के लिए निसंतान दंपत्ति फलों का गुप्त दान कर सकते हैं। वही दही का गुप्त दान करना भी बहुत अच्छा माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार दही का गुप्त दान करने से कुंडली में शुक्र की स्थिति मजबूत होती है, जिससे आपकी कई परेशानियां दूर हो जाती हैं। और दोस्तों, अब आइए जानते हैं दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ दान कौन कौन से हैं। तो जैसे कि दोस्तों, सनातन धर्म में गाय का दान करना सर्वोत्तम माना गया है। कहा जाता है कि गोदान कई जन्मों और कई पीढ़ियों तक लाभकारी होता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति सुख, धन और संपत्ति इच्छा रखता है तो उसे गाय का दान करना चाहिए। और दोस्तों, हिंदू धर्म में अनाज दान का भी बहुत महत्व है। अनाज के दान से मां लक्ष्मी और मां अन्नपूर्णा दोनों प्रसन्न होती हैं। मान्यता है कि यदि संकल्प लेकर अन्न का दान किया जाए तो मनोवांछित फल मिलता है। और दोस्तों, जल का दान करना सबसे पुण्य का काम माना गया है। जल का दान करते वक्त कोई दिखावा नहीं करना चाहिए, बल्कि गुप्त रूप से इसका दान करना चाहिए। गर्मी के मौसम में आप सड़क के किनारे राहगीरों के लिए पानी का मटका या सुराही रख सकते हैं, या फिर प्याऊ भी बना सकते हैं। और दोस्तों, पहले के समय में राजाओं द्वारा योग्य एवं श्रेष्ठ लोगों को भूमि दान में दी जाती थी। भगवान विष्णु ने बटुक ब्राह्मण का अवतार लिया और 3 पग में ही तीनों लोगों को नाप लिया। अगर यह दान सही तरीके से किया जाए तो इसका बहुत महत्व होता है। वहीं आश्रम, विद्यालय, भवन, धर्मशाला, प्याऊ, गौशाला आदि के निर्माण के लिए भूमि दान की जाए तो सर्वोत्तम है। और दोस्तों, इस दान कन्या दान को सर्वोत्तम दान माना गया है। और कन्यादान को महादान भी कहा जाता है।
जिसे कन्या के माता पिता द्वारा कन्या के विवाह संस्कार पर किया जाता है। इस दान में माता पिता अपनी बेटी का हाथ दूल्हे के हाथ में देकर प्रतिज्ञा लेते हैं और अपनी सारी जिम्मेदारियां दूल्हे को सौंप देते हैं। और दोस्तों, अब है विद्यादान, क्योंकि इस दान से व्यक्ति को ज्ञान, विनम्रता और विवेक जैसे गुण प्राप्त होते हैं, जिससे समाज और विश्व को लाभ होता है। भारतीय संस्कृति में ज्ञान का संचरण गुरु शिष्य परंपरा में सदियों से चला आ रहा है। ये सबसे उत्तम दान माना गया है। विद्या एक ऐसा दान है जो बांटने से और भी ज्यादा बढ़ता है। तो दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। और दोस्तों, आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आने वाली इसी तरह की हर कहानी की वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं इसी तरह की अगली नई कहानी की वीडियो में।